चलो भाई, आखिरकार अब तो कुछ अच्छा हुआ। सबके जानों में जो है जान आ गई है, क्योंकि आ गए हैं सेथ रॉलिन। उसने वापसी में लास्ट में जो मंडे नाइट रो जो शो कल का हुआ था, वहाँ पे उसने रिटर्न कर दिया था। और वो रिटर्न कहाँ किया था? उन दोनों मोस्टर के बीच में रिटर्न किया था, जहाँ पे बहुत ही तहलका मच रहा था अब तक की WWE मंडे नाइट रो में। अब ऐसा लग रहा है कि अब कुछ तो जो है ना, उन दोनों को जो है फीलिंग आएगी, मगर ऐसी फीलिंग नहीं कि जो भयंकर तूफान वाली हो, नहीं, वो रिलैक्स वाली होती है ना, वही फीलिंग जो, क्योंकि अब तक जो चल रहा था मंडे नाइट रो में, वो तो आपको पता था कि तहलका ही मच रहा था। मगर ऐसा भी हो सकता है कि अब शायद जो है कुछ ज़्यादा ही तहलका मचा दें। अब इससे भी हटके क्या हो सकता है कि किसी की भी वश में जा सकते हैं वो। और अब बात करते हैं दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ, जो ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रॉनसन का जो मैच हो रहा था। तो अब क्या, जब सेथ रॉलिन वापस आ गए हैं, तो क्या ब्रॉन स्ट्रोमन उस बीच के रास्ते में से हट जाएंगे? क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि मंडे नाइट रो में जो लास्ट जो मैच हुई थी, वो ब्रॉन स्ट्रोमन ने बहुत ही मुश्किल से जीता था। वो भी सेथ रॉलिन की गिव अप पे की वजह से, उसके सपोर्ट की वजह से ही जीता था। तो अब बात जो है यहाँ पे शायद क्लियर हो गई है, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन जो है अब इन दोनों के बीच में नहीं आएंगे। मगर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि WWE अगर चाहे तो इन दोनों के बीचों में ही रह सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों जो एक आपस में ही दुश्मनी ना कर लें। हाँ, मगर ऐसा भी हो सकता है। और बेड ब्लस के जो मैच कार्ड जो फाइट होंगे, वो तो अब अनाउंस हो ही गई हैं। आप देख सकते हैं, ये उनकी कुछ पिक्चर्स है रोमन रेंस की, और जो है और बेड ब्लड जो मैच कार्ड हैं, शायद ये उनकी कुछ जो है मैचेस फाइंड हो गई हैं। और ये मुझे लगता है कि इस सैटरडे को होंगे। तो मुझे अब ऐसा भी लगने लगा है, क्योंकि अब इस सैटरडे को जो है धमाल होगा, वो तो बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे फाइटर के जो है फाइट मैच कार्ड लग गए हैं अब तक के। और CM पंक और ड्रू मैकिंटायर का जो है ना, ये अलग ही जो है, अलग ही मोड़ पर मतलब कि उनका रास्ता चला गया। मतलब ऐसा अब लगने लगा है कि अब जो है ना, दोनों तरफ से जो माहौल है बिल्कुल ठंडा हो गया है। और ठंडा किस वजह से हुआ है? क्योंकि पीरियड्स उन दोनों के बीच में खड़े हैं, या तो फिर सिक्योरिटी गार्ड उनके बीच में खड़े हैं, या शायद कुछ और ही है इन दोनों की वजह। लेकिन भाई कुछ भी हो जाए कि ना, तो अब हक हमारा बनता है, आप सबका ही बनता है कि अब जो दोनों तरफ से जो मामला था, वो कितना गंभीर हो गया था, मतलब कि कितना गुस्से वाला भरा हुआ हो गया था इन दोनों का। और अब ये जब दोनों आपस में साथ खड़े हैं, तो देखो किस कदर से घूरे हुए जा रहे हैं। मगर शायद ऐसा भी हुआ है, शायद उन दोनों को कहा गया हो कि अब जो है मामले को ठंडा करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तो तुम्हारे मैच होने ही वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि जो ड्रू मैकिंटायर ने CM पंक को कहा था कि अब तुम देखना कि मैं कैसे तुम्हारी वो फिर से हालत करता हूँ, जो मैंने तुम्हारी पिछली बार की थी। याद है ना, तुम्हारा जो वो ब्रेसलेट था जो पहना हुआ, वो मैंने तोड़ा था। अब मैं उससे भी तुम्हारी बदतर हालत करूँगा, और तुम्हारे करियर को भी मैं आगे जाकर बर्बाद कर दूंगा। ऐसा ही कुछ कहते हैं उनको, CM पंक को। और मुझे लगता है भाई कि अंदर अंदर से जो है ना, ये दोनों बंदे शायद कुछ अलग ही प्लान कर रहे हैं अपने मैच के लिए। और वो हो सकता है कि आगे जो बहुत ही खतरनाक हो, या फिर ये जो है आपस में जो सुलह कर लें, क्योंकि अब जो इनकी फाइट होगी तो वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। मगर जो इन दोनों की फाइट होगी, वो एक ही अगेंस्ट के अथॉरिटी पर होगी। वो किसके अगेंस्ट के अथॉरिटी पर होगी? वो होगी CM पंक के अथॉरिटी के अगेंस्ट पर। क्योंकि इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि CM पंक का जो अब तक का गुस्सा चलता आ रहा है, वो ड्रू मैकिंटायर से हटके। तो भाई ये तो होना ही होगा, क्योंकि शायद हो सकता है कि इस मैच में जो है। और अगली स्टोरी है दोस्तों जे उसो के बारे में। आपको तो पता ही होगा कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जो है जे उसो जीत गए थे, वो भी सिंगल मैच में, जो कि बहुत टाइम लगा उसको ये करने में, मगर ये सही टाइम पे हो गया। और जिस टाइम पे ये हुआ है, तो उतना जो देखते रहे हैं आप रिएक्शन, किस कदर रिएक्शन है। तो जे उसो आते हैं और कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इस लेवल पर, इस मकाम पर ये जो मुझे दर्जा दिया है आप लोगों ने। और अजीब से ना उसकी जो है, अंदर से एक फीलिंग निकल रही थी, क्योंकि उसने रोमन रेंस का नाम शायद नहीं लिया था, मगर उसका जिक्र करने जैसा ही शायद हुआ था। हाँ, तो इसीलिए जो है ना, आज रोमन रेंस के भी वहाँ पे चढ़ के नारे लग रहे थे। ब्रॉन बेकर तो वहाँ पे आते हैं, मगर उन लोगों को ये नहीं पता था कि ब्रॉन बेकर शायद फाइट करने की वजह से आए हैं, या गिव अप करने की वजह से आते हैं। तो ब्रॉन बेकर आते हैं कि बहुत अच्छा लगा तुमसे मुझे फाइट करके, और मैं फिर भी अपनी तरफ से जो है ना, आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा। और तुम भी, मैं चाहता हूं कि
तुम्हें भी अब कोई प्रॉब्लम ना हो मेरी वजह से। तो ये कह के जो वो जेउसो को हर्ट करना चाहते थे। ब्रॉन बेकर ने सच कहूँ तो साफ साफ लफ्जों में वो वहाँ पे बयान कर दिया था कि जेउसो को कहना चाहते थे कि तुम डिजर्व करते थे इस टाइटल को, शायद इसके लिए ही तुम्हारी वजह से ये जो है टाइटल हुआ। और वो उसके साथ हैंडशेक करते हैं और वहाँ से ब्रॉन बेकर चले जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि ब्रॉन बेकर की क्या स्टोरी ख़त्म हो गई या अभी तक उसकी स्टोरी चलेगी? मुझे लगता है कि आई थिंक उसकी जो अभी स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, शायद आगे चलकर वो शुरू करेंगे। बस थोड़ी सी उसको ना चिंगारी दी गई है ठंडे रखने के लिए। हो सकता है इससे भी कोई कुछ बड़ा प्लान कर रही हो WWE। भाई मुझे लगा था कि ये बंदा जो है ना ब्रॉन बेकर अंदर से मतलब जो है हर्ट हो गया था, मतलब उसको वो फीलिंग वहाँ पे नहीं मिली थी जो उसको मिलनी चाहिए थी उस टाइटल के साथ। तो हो सकता है कि आगे जाकर WWE इससे भी कोई उसके लिए कुछ बड़ा ओपिनियन ले आए या कुछ बड़ी मैचेस ले आए। हो सकता है आगे जाकर ये बंदा भी जो है अपने मकाम और मंजिल पर पहुंच जाएगा। और हमारी अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो है जेवर वुड यानी कि जो कोड कोड कोफी किंगस्टन का जो दोस्त है उसकी तरफ से। भाई ये जो मैच हुआ था ना, एक अलग ही कैटेगरी से ये मैच रखा गया था। मतलब कि इस बंदे को जो है ना बहुत ही माइंड टैलेंट जो प्लान होते हैं ना दिमाग में फिट किए होते हैं, इस बंदे के पास शायद वो दिमाग था। मैच की जो परफॉर्मेंस अब तक चल रही थी वो बहुत ही अच्छी चल रही थी और शायद हो सकता था कि इससे भी आगे अच्छी चले, मगर उस बंदे ने अचानक में ही कुछ ऐसा जो है ना भयंकर ला कर रख दिया कि सबको जो है हिला डाला। और वो क्या चीज़ थी? वो ये चीज़ थी कि रे मिस्टीरियो की फाइट करने के दौरान जो उसका फेस पे वो मार्क्स लगा होता है ना, वो उतर गया था। और वो ऐसे उतर गया था कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऐसा भी हो सकता है। तो इसकी वजह से जो है रे मिस्टीरियो वहाँ पे वो मैच हार जाते हैं। और भाई कुछ भी कहो, उस बंदे का जो दिमाग है ना वो शायद लोमड़ी से भी हटके है और तेज़ है। मुझे लगता है अब जो है ये WWE में बवाल मचाना जाए तो शायद हो सकता है कि अब इसकी जो है घटना खड़ी भी हो सकती है और ख़त्म भी हो सकती है। और अगली स्टोरी है जो वो है लायरा वेलकर की तरफ से और प्यूरा फुशन की तरफ से। भाई ये मैच जो रखा गया था ना, एक इनकी अपने हिसाब से रखा गया था कि इनको बताना चाहिए था कि मैच किस कदर से होती है या किस कदर से करवाई जाती है। लायरा यहाँ पे अपनी तरह से पूरी कोशिश करती है वो मैच जीतने की, मगर उसके जो आसाज होते हैं वो शायद कम हो जाते हैं, क्योंकि उसकी साथ में जो लास्ट में जो उसकी फाइट हुई थी ना, जो बीच में और लास्ट में, वो भयंकर हुई थी। बस वो इसी वजह से जो है मैच वहाँ पे हार गई थी, क्योंकि लास्ट में जो उसकी पलटन आई थी ना साथ में जो ढेर करके। बस शायद यही हो सकता है कि कहते हैं ना कि कोई अपना बीच में नहीं आना चाहिए तभी जो है खेलने में मज़ा होता है। ये उसको वहाँ पे फीलिंग बिल्कुल भी नहीं मिली थी। और फिर बीच में एक प्रोमो कट होता है जिससे ब्रॉन स्ट्रोमन से पूछा जाता है कि अब जो तुम्हारी फाइट होगी लास्ट में जो ब्रॉन स्ट्रोमन से किस तरीके से होगी, क्या आप मुझे बताओ एक्सप्लेन करके। तो वहाँ पर आ जाते हैं मिज और आर ट्रुथ और मिज की तो आपको स्टोरी अच्छी तरह से पता ही है कि उनकी कितनी बेस्ट स्टोरी थी और अच्छी थी मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो फ्यूचर में हुआ था ना इन दोनों के साथ वो बहुत ही बुरा हुआ था। और वो किसने किया था? वो आर ट्रुथ ने किया था। आर ट्रुथ अभी भी यहाँ पे कह रहे थे मिस को कि हमें एक मैच मिला है जो है ओपी की टीम की वजह से, जिससे हमें बहुत ही पैसा मिलेगा, तो वो हमें मैच करनी चाहिए। तो वो मिस भी उस की वजह से उससे राजी हो जाते हैं। और हमारी अगली स्टोरी जो है वो है जजमेंट है की तरफ से। और जो ये टीम है ना भाई एकदम से ही जो है ओवर कॉन्फिडेंस होती है, मतलब कि ऐसा कि ये जहाँ भी जाती है ना कुछ प्लान करके ही जाती है। जो इनका आपने सुना ही होगा कि आपस में जो है भाड़ भीड़ करना। और उसकी मैच होती है ड्रैगन ली की टीम के साथ, उसकी पंटर के साथ। ये तो मैच हालांकि बहुत ही अच्छी जा रही थी, अब तक के आसार थे कि ड्रैगन ली ही जो टीम थी ना उसकी, वो रेम मिस्टीरियो की ये टीम है। आपको नहीं पता है तो ये टीम ड्रैगन ली जो है रेम मिस्टीरियो की ही है। ये मैच तो अब तक की अच्छी जा रही थी, मगर कुछ ऐसा आखिर में पलट गया था दाव और बाजी, जो पूरी तरह से जो है जजमेंट डे की तरह से हो गई थी। जो ड्रैगन लीग का दोस्त होता है उन दोनों की जो है पूरी पूरी कोशिश होती है ये मैच जीतने की। और जो उस जजमेंट डे की जो टीम में जो बंदा है उसका नाम जेडी। भाई ये जो जेडी बंदा है ना, ये जो जजमेंट है जो टीम में, मुझे ये लगता है कि अब तक का ये जो है सबसे खतरनाक प्लेयर है, क्योंकि ये इसकी जो जहाँ पर भी मैच होती है ना, ये
ऐसे बोल लेता है कि इसका जो है ना पूरा कंट्रोल जो है जजमेंटे की टीम पर ही है। लेकिन ली को बस अब मौका मिलने ही वाला था कि 1-2-3 वो मैच जीत कर करने वाला था, लेकिन अचानक से वहां पर आ जाता है फिन बेलोर। और फिन बेलोर को तो आपको पता ही होगा कि वो किस तरह से बंदा जो है अपनी उड़न धमाल मचा देता है, यानी कि वो सबको जो है अंडर कवर कर देता है अपने उसूलों के खिलाफ, यानी कि मारने लगता है। और वो कुछ ऐसा प्लान कर रहे थे अंदर ही अंदर में जो सबको खाए जा रहा था। और वो क्या प्लान होता है और वो बताता है फिन बेलोर। फिन बेलोर ये बताता है कि आप सबने तो देख ही लिया था कि मैंने किस तरह से जो है डेनियन ब्रिज की लास्ट मंडे नाइट ड्रॉ में जो हालत की थी, वो लास्ट मंडे नाइट ड्रॉ में भी नहीं आया था, वो पिछले में जो था उसकी मैंने वो हालत वहां पे की थी। और लिव मॉर्गन यहाँ पर कुछ बोलने ही वाली होती है, दो अल्फाज, तो उसके जो बाद आती है ना वो रिया रिप्ली आती है और वो उसको ये कहने के लिए आती है, भाई अब तक के आपको जो जिसने भी बताया है ना रिया रिप्ली किस वजह से आई थी, वो अब तक के सब ने गलत ही बताया, ये मैं खुद नोटिस कर चुका हूँ। और वो क्या बात है, वो ये बात है कि रिया रिप्ली एक जो है जेल केस लेकर आई थी कि कह रही थी रिया रिप्ली की हम दोनों तो लड़ेंगे ही आपस में, मगर ये जो डोमिनिक है अब ये जेल में ही रहेगा, मतलब कि हमारी जब फाइट होगी तो ये बंदा जेल में ही रहेगा। हाँ, अब ऐसा मुमकिन है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने करवा दिया है। और फिर वहां पर आ जाते हैं भाई डेनियन ब्रिज, जो उन सब की हालत करते हैं, एक बदतर से बदतर कर देते हैं। और फिर वहां पर रिया रिप्ली भी भाग कर आती है, वो लिव मॉर्गन को पीटने लगती है और डोमिनिक को भी खींच के पकड़ कर जो है ना वो जेल में ले जाने वाली ही होती है थी। तो अचानक से जो है लिव मॉर्गन आती है और दोनों आपस में लड़ने लड़ने पर उतावले हो जाते हैं। और लिव मॉर्गन को अचानक से कुछ ऐसा फेंक कर मरा था कि वो वहां से चल गई। और फिर यहाँ पर जो फिर से रिटर्न होती है जाने के मौका मिलता है, वो होता है फिन बेलोर को मिलता है। फिन बेलोर फिर जो उसकी हालत करने वाले होते हैं, जो लास्ट मंडे नाइट ड्रॉ में जो किया था डेनियन ब्रिज के साथ फिन बेलोर ने, और वो ठीक वैसे ही किया था। मगर भाई इस बार जो फिन बेलोर ने किया था ना डेनियन ब्रिज के साथ, तो वो तो सबसे अलग था, मतलब कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे चार चार जो है ना सुपर जो उसके होते हैं वो फाइट वाले जो पंचेस वो होते हैं लात वाले, वो मार रहे थे डेनियन ब्रिज को। अब तो उसकी हालत बदतर से बदतर हो गई होगी। और अगली स्टोरी जो है दोस्तों वो है कॉफी किंगस्टन और चैट केबल की तरफ से। इन दोनों का जो है मैच हुआ था फिक्स, जो कि अगले मंडे नाइट रो को रखा गया था, मगर इसमें रखा गया हो चुका था। मगर इसका जो दोस्त है कॉफी किंगस्टन का, ये कुछ ऐसा बवाल मचा देता है कि शायद आगे जाकर भारी पड़ता है कॉफी किंगस्टन को ही। और वो जैसे ही कॉफी किंगस्टन सुपर किक मारने वाले थे उसको, तो उसके साथी ने उसकी वो किक दूसरे बंदे को आगे खींच लिया कि उसको वो किक ना लगे, और इसकी वजह से जो है कॉफी किंगस्टन ये मैच हार जाते हैं बहुत ही आसानी से। और चैट केबल ये जो मैच है जीत जाता है। और उसका बंदा जो है भाई कॉफी किंगस्टन का दोस्त जो है वो भी अफसोस करता है कि ये मैंने क्या कर दिया। और अगली स्टोरी जो है वो दोस्तों वो है गुंथर और सेमी जैन की तरफ से। जो गुंथर को आपको पता ही होगा, और सेमी जैन भी अब तक के जो है लगातार मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं। और गुंथर का तो आपको भाई पता ही है कि वो अब तक लगातार नहीं बल्कि वो तकरीबन जो है मैचेस जीतते आए। तो मुझे लगता है कि शायद जो गुंथर का ये प्लान है ना ये टाइटल जीतने का, तो ये शायद गुंथर का ही होगा। पर भाई सेमी जैन भी जो है गुंथर से कम नहीं है। आपको तो पता है कि गुंथर के जो दूसरा पंटर है, दूसरा उसका साथी है, सेमी जैन ने भी उसको जो है धूल चटा दिया है। और अब मेरे ख्याल में मुझे जो लगता है कि सेमी देन का इरादा बिल्कुल जो है ना गुंथर की तरफ से है कि मैं भी उसकी वैसे ही चटनी बनाऊं जैसे कि उसके साथी की बनाई थी। तो ये तो इम्पॉसिबल है गुंथर कैसे चटनी बनाना। अगर गुंथर की बात करते हैं तो गुंथर जो है मंडे नाइट रो में कुछ ऐसा उसको बोल देते हैं सेमी जेन को कि तुम्हारी जो ये टाइटल जीतने की ये ख्वाहिश है, ये सिर्फ ख्वाहिश ही रह जाएगी, तुम देख लेना कि क्या होता है। और फिर सैमी ज़ैन भी उसको कुछ ऐसा कुछ बोल देते हैं कि गुंथर को गुस्सा आ जाता है, और वो फिर गुंथर उसको दे पटक कर मारते हैं ऐसे कि जोर से, जो हाथ वाला स्पेयर होता है ना वही उसको मारते हैं, और फिर अपनी टी शर्ट उतार कर उसे और भी पीटने लग जाते हैं। मगर फिर सैमी ज़ैन का जो होता है पीछे पकड़ कर उल्टा करने वाला जो दाव होता है वही मार देता है। फिर गुंथर उसको पकड़ लेता है अपनी पकड़ की जकड़ में, तो उसको छोड़ता ही नहीं है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था ना कि जो अब तक के ताकतवर है सेमी ज़ैन और गुंथर से, तो वो गुंथर ही है। इस लेवल के दर्जे हरारत में शायद सेमी ज़ैन से अलग ही है गुंथर।
और अगली मैच की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो है मिज और आर ट्रुथ और ओईपी, जो उसकी खतरनाक टीम है तगड़ी वाली। तो जो आर ट्रुथ है वो सेम जॉन सीना की तरह जो है स्टाइल मारता है, उसको पंच दा वगैरह लगा देता है। और फिर जैसे ही द मिज की बारी आती है तो उसके सामने जो है ना वो बंदा दूसरा होता है, उसको मुरझाने लगता है, यानी कि उसका ध्यान भटकाने के लिए होता है, तो वो नहीं जा पाता है इस कदर। और फिर आर्ट्रुथ जो है मिस को जो है फाइनली एंड से कर देते हैं, मगर जो मिस करता है आर्ट्रुथ के साथ वो बहुत ही बुरा होता है कि आर्ट्रुथ कोई किक मार देता है। ये तो होना ही था भाई, क्योंकि इसका बंदे का जो कैरेक्टर है ना वो हमेशा उल्टा ही रहता है। और फिर क्या होता है, ओईपी आर्ट्रुथ को उठाकर जो है पटक देती है और दोनों सर के केबल से बीच रिंग में गिरा देते हैं, और वो मैच जो है ओपी आसानी से ये मैच जीत जाती है। और लास्ट मंडे नाइट ड्रॉ में जो हमें शॉकिंग देखने की जो बात मिली थी, जो आंखें जो तरसने के लिए हमें मिली थी, वो हमें दी थी सेथ रॉलिन्स ने। फाइनली सेथ रॉलिन्स ने यहाँ पर रिटर्न तो कर लिया है, और अब उसकी जो है फाइट भी कम से कम शायद लगातार होती रहेंगी। मगर अब देखना ये है कि अब नेक्स्ट जो है मंडे नाइट ड्रॉ को क्या बवाल मचाता है ये दोनों मॉन्स्टर और सेथ रॉलिन्स। बहुत बस कमाल का आएगा मज़ा, देखते हैं क्या होता है फिर इस मैच में।